सत्ता की साझेदारी को हमने 3 पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब ये जो बोर्ड है हमारे पास, इस बोर्ड में जितने बहुविकल्पी प्रश्न या शॉर्ट आंसर हमसे संभव हो पाएंगे हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए आज हम 6वें नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न हल करते हैं। और हम प्रश्न केवल हल नहीं करवाते हैं, पूरे पाठ का इसमें रिवीजन भी करते हैं। यदि आपको प्रश्न आता है और उस पर टिक मार दिए केवल, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके टैलेंट पे कोई मतलब नहीं है आपका। तो ऐसे टिक मान लीजिए 20 के 20 प्रश्न, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि प्रश्न ये सही है तो फिर क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, और ये गलत है तो क्यों गलत है, और उस गलत प्रश्न को सही तरीके से कैसे उत्तर दिया जा सकता है, ये भी आना चाहिए। तो आओ आज हम इसको समझते हैं पूरा 5-6 मिनट में किस तरह से समझ पाते हैं। सत्ता के पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए गए हैं। जो सत्ता के पक्ष, सत्ता के बंटवारे के पक्ष में उन तर्क को चुनिए, यानी कि उन कथन को चुनिए। मतलब प्रश्न का अगर सीधी भाषा में समझोगे कि सत्ता है और सत्ता के पक्ष और विपक्ष यानी कि बंटवारे में तर्क दिए गए हैं। जो सत्ता की साझेदारी के पक्ष में है वो कथन को यहां पर चुनिए, और ये जो कूट लिखा हुआ है इसमें उत्तर देना है। तो समझिए कैसा। पहला क्या है, लिखा है कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। क्या सत्ता की बंटवारा यानी सत्ता का जो साझेदारी है वो विभिन्न पक्षों में टकराव को कम करती है? हाँ, बिल्कुल कम करती है। श्रीलंका का एग्जाम्पल देख लीजिए और बेल्जियम का देख लीजिए। बेल्जियम में 3 भाषी समुदाय थे। कौन कौन से? फ्रेंच भाषी, डच भाषी और जर्मन भाषी। उन्होंने सत्ता की साझेदारी करी, एक दूसरे का टकराव नहीं हुआ। लेकिन वही श्रीलंका ने क्या करा कि टकराव कर लिया। क्यों? क्योंकि सिंगली भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया, और जबकि तमिलों की उपेक्षा कर दी गई। तो ये एकदम सही है। तो आप समझ के देखिए कि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। हाँ, करती है। कि सत्ता की जो साझेदारी है वो विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। एकदम सही, ये पहला सही हो गया। पक्षपात का अंदेशा कम करती है, बिल्कुल सही है। हाँ, पक्षपात का अंदेशा एकदम कम होता है, पक्षपात होता ही नहीं है ज्यादा। क्यों? आप श्रीलंका और बेल्जियम दोनों का एग्जाम्पल देख लीजिए, किसमें पक्षपात हुआ? उसमें गृह युद्ध हुआ गया श्रीलंका में, उसमें पक्षपात नहीं हुआ, गृह युद्ध नहीं हुआ, लोग आपस में रह भी रहे हैं। तो ये भी एकदम ख नंबर भी सही है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा माना जाता था पहले, लेकिन निर्णय लेने की प्रक्रिया को बिल्कुल भी नहीं अटकाती है। खूब निर्णय लेते हैं, बेल्जियम खूब अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, इसको आप गलत करो। अब क्या लिखा है? विविधताओं को अपने में समेट लेती है, बिल्कुल सही। विविधताओं को अपने में समेट लेती है। बेल्जियम का एग्जाम्पल देख लो, ये 2 एग्जाम्पल अपने पास पड़े हैं, फ्रेंच भाषी, जर्मन भाषी और डच भाषी। ये सब विविधता थी और विविधता को अपने में समेट लिया, और यहां तक कि उन्होंने सभी भाषाओं के जो बोर्ड भी लगाए तो डबल डबल भाषाओं में लगाए, तो ये विविधता को एकदम समेटती है। तो ये भी एकदम सही हो गया। ठीक। अब अगला नंबर में देखो, अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। क्या ये आपसी फूट को बढ़ाती है? क्या अस्थिरता आती है? अस्थिरता आती है? नहीं आती है। देखो बेल्जियम में कोई अस्थिरता नहीं आई, कोई फूट नहीं हुई, लेकिन श्रीलंका ने सत्ता की साझेदारी नहीं की तो वहां पे अस्थिरता आई, सरकारें संकट में पड़ गई, फूट पड़ गई, सिंगली लोग और तमिल के लोग आपस में लड़ गए। तो ये भी एकदम क्या हो गया? गलत हो गया। इसको भी रॉन्ग कर दीजिए। अब 4 नंबर के, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है? बिल्कुल बढ़ाती है। भाई सत्ता की साझेदारी का मतलब ही है लोगों की भागीदारी। यदि आप सत्ता की साझेदारी नहीं करेंगे तो आप सिंगली को ले लीजिए और तमिल को ले लीजिए, तो सिंगली लोगों की साझेदारी थी, तमिलों की साझेदारी थी ही नहीं। तो इसलिए ये क्या है? सत्ता में लोगों की साझेदारी बढ़ाती है, बिल्कुल सही है, सत्ता में साझेदारी बढ़ाती है। देश की एकता को कमजोर करती है? ये तो बिल्कुल गलत है। सत्ता की साझेदारी किसी भी रूप में देश की एकता को कमजोर नहीं करती है, बल्कि और बढ़ाती है। तो अब आप समझ के देखिए। अब ये जो कूट दिया गया है इसको ध्यान से समझना। ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। देखो अपने प्रश्न कौन कौन से सही है? का, खा, घा और चा। अब ये देख लीजिए कि का, खा, घा और चा किसमें भी सही है? का, खा, घा और चा, यानी कि ये जो अपना प्रश्न है, ये वाला जो अपना उत्तर है ये सही है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें का, गा, देखो गा एकदम नंबर गलत है। क्या है? गा गलत है, तो ये गलत हो गया। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ये कौन सा होगा? ये काका गागा नहीं, इसका जो अपन आंसर भरेंगे ये उत्तर में विकल्प भरेंगे कि कौन सा सही है। सा नंबर का सही है। कौन सा सही है?
सा नंबर का सही है। देखो अब ये शॉर्ट, अब देखो ये तो बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, अब इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ना बहुत अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो कभी कभी गलत से पूछा जाता है। देखो 6 नंबर का गलत है, तो इसमें ये देखो आप कि 6 नंबर कहां पे है। देखो 6 नंबर इसमें है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, जब इसमें है तो ये गलत हो गया, और 6 इसमें भी है। भाई जब ये सोचो आप कि 6 नंबर का प्रश्न गलत है, तो 6 नंबर जहां जहां होगा वो गलत होगा, तो 1 और 2 विकल्प तो ऑटोमेटिक हट गए। अब बचे ये दोनों शिकारी, तो देखो का खा घा, का खा और घा है, इसमें भी चा है और इसमें भी चा है, लेकिन अब आप देखिए कि गा नंबर का गलत है। गा क्या है? गलत है। गा नंबर का क्या है? गलत है। तो जब गा इसमें शामिल है तो ये भी गलत, तो 1 2 3 गलत, तो फिर तीसरा यानी कि पहला नंबर का सही। तो आप क्या करो कि पहले गलत क्वेश्चन को ढूंढो कि भाई आपने देख लिया कि 6 नंबर का गलत है, पहले आपने देखा कि 6 नंबर का गलत है, तो जहां जहां 6 होगा वो गलत होगा, यानी कि 1 और 2 गलत है। गा नंबर का गलत है, तो जहां जहां गा होगा वो गलत होगा, इसमें गा है इसमें गा है, तो ये तो पहले से गलत था। अब जो बचा 3, यदि आपने नेग्लेक्ट कर दिए तो बचा कौन? एक ये सा नंबर का। तो उत्तर कौन सा लिखोगे? उत्तर ये लिखोगे कि सा नंबर का सही है। तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब ये बोर्ड का काम है, तो अब दूसरी वीडियो बनानी पड़ेगी, इसको कट भी करना पड़ेगा। तो चलो फिर अगली वाली वीडियो में देखते हैं अगला प्रश्न।